कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को देखते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कि किस तरह से होती है डिस्चार्जिंग। असल में इसके लिए एक रिलेशन निकालते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए एक कैपेसिटर जो पहले से चार्ज है, ज़ाहिर है अब हम डिस्चार्ज देख रहे हैं तो पहले से चार्ज है, इसकी प्लेट्स पर चार्ज मौजूद हैं और फ़र्ज़ कर लीजिए इस पे जो है किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो क्यों है, और इसको हमने एक रेजिस्टर से, वही आरसी सर्किट बनाया, सीरीज़ रेजिस्टर से लगा के इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है, ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर है। अब तो ज़ाहिर है इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सोर्स से तो नहीं लगाएंगे। अब आप चाहे इलेक्ट्रॉन का फ़्लो लें या कॉन्वेंशनल करंट में मैंने कहा था हम ले लेते हैं प्रोटॉन का फ़्लो, बैरल जो भी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो करेंगे इस रेजिस्टर के थ्रू और इस पर जाएंगे तो कैपेसिटर जो है क्या हो जाएगा, आपके पास कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा और उस दौरान जो है चार्जेस यानी करंट फ़्लो करेंगे, ठीक है ना। जो कि ज़ाहिर है जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इसके प्लेट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। वही देखें पोटेंशियल डिफरेंस एक एंड इसका इधर आ रहा है, कैपेसिटर का एक एंड इधर आ रहा है, तो जो कैपेसिटर के प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, वही पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा आपके पास हर लम्हे में, हर इंस्टेंट पर इस आर के क्रॉस। तो गोया कि जैसे जैसे इसका पोटेंशियल ये डिस्चार्ज होते हुए न्यूट्रल होता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के रेजिस्टर से गुजरते हुए इसको न्यूट्रल करते जाएंगे, तो इसके चार्ज कम होते जाएंगे, चार्ज डेंसिटी भी कम होती जाएगी वगैरह, हम ये बात कर चुके हैं पहले। तो वोल्टेज डिक्रीज़ करते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर भी डिक्रीज़ करेगा और नतीजा है कि करंट कम होता जाएगा। तो अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से होगा ये सब कुछ, इसकी रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर वही इक्वेशन लिखते हैं कि अगर इसके ये यूं करंट फ्लो कर रहा है आपके पास, आप यहाँ से शुरू करते हैं, फ़र्ज़ कर लें इस जगह से, तो ये जो है आपके पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएंगे वो हमने वी आर लिख दिए, और जो सोर्स के वोल्टेज हैं आपके पास वो आपके पास क्या आ गए, प्लस वी सोर्स, सॉरी ये कैपेसिटर के वोल्टेज हैं इसकी, अब तो सोर्स नहीं है प्लेट के, कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं वी सी, ये हमारे पास जो है आ गया। और ये जो आपके पास क्या हुआ, ये ज़ीरो है, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो है इक्वेशन किस तरह से बनेगी। देखें वी सी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज हैं, हम देखना चाहते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज किस तरह से डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज डिक्रीज़ हो रहे हैं असल में क्यों, देखेंगे करंट के फ़्लो के लिहाज से चार्ज, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज जो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो वी आपके पास फार्मूला था कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए क्यू ओवर सी का, ठीक है ना, और क्यू को हमने जो है क्या स्मॉल की से लिया हुआ है किसी भी इंस्टेंट पर, यानी किसी भी टाइम पे इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी सी की जगह क्यू ओवर आपके पास सी, और इक्वल टू ये हो गया माइनस, क्योंकि हमने इसको इधर ले आया तो वी आर, और वी आर मैं लिख देता है यहाँ पे, चलें वी आर हो जाएगा आई इंटू आर, ये हमारे पास हो जाएगा। ज़ाहिर है रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज का ओम्स लॉ का फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो रेजिस्टर के क्रॉस अपीयर होगा वो होगा वी इंटू आर, ठीक है ना, ये आपके पास सॉरी आई इंटू आर, ये हमारे पास आ गया, और ये नेगेटिव साइन भी आ गया क्यू ओवर सी। अब देखें आई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट हम कर चुके हैं, डी क्यू ओवर डी टी होता है, ठीक है, ये इंटू आर, और ये माइनस का साइन भी यहाँ पे क्यू ओवर सी। अब यही काम फिर करना है जो हमने पहले किया था। असल में क्यू है, इसका ऑपरेटर डी क्यू है, तो इन दोनों को हमने वहाँ भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी यही काम किया था कि इनको मतलब एक साथ किया था। तो अब डी क्यू के साथ ये क्यू ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस डी क्यू ओवर क्यू, और ये जो है हमारे पास आर सी, ये सी नीचे और आर आ गया साथ, ठीक है ना, आर सी, क्योंकि आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और डी टी ऊपर आ गया। तो यूँ जो है असल में डी क्यू जो क्यू का ऑपरेटर था वो इसके साथ आ गया, ये हमारे पास हुआ। और जो है हम इसको फर्दर ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस के साइन को आप इधर ले आएँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि या इधर भी बाहर रहने दे सकते हैं, बहरहाल मैं अभी ले आया, डी टी ओवर आर सी इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू। इंटीग्रेट करेंगे अब हम, ठीक है ना। हमें क्या करना है, देखें हर इंस्टेंट पे जो आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके लिहाज से साथ साथ जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है। तो हमें ये करना है कि हमें इक्वेशन ऐसी बनानी है कि किस इंस्टेंट पे, किस टाइम में, कोई भी टाइम हम दें, हमारी इक्वेशन हमें बता सके कि उस वक्त इस कैपेसिटर की प्लेट पे कितने चार्जेस होंगे, ये हम देखना चाह रहे हैं।
तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे टाइम 0 से, जब आपने डिस्चार्जिंग शुरू की थी उससे लेके किसी भी इंस्टेंट टी तक, ठीक है ना ये। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड को थोड़ा सा करीब हो गया लेकिन नज़र आ रहा है वाज़ा, तो आप समझ सकते हैं। उस वक्त से जब इस पे चार्ज जो है, शुरू में जो चार्ज थे वो, बल्कि क्योंकि यहाँ भी क्यू ले लिया हमने और डी क्यू ले लिया, लिहाजा जो आप जब ये फुल चार्ज था, यानी इस पर पूरे के पूरे चार्ज थे, तो आप इसको जो है क्यू नॉट लें, क्यू ले लें। और फिर जब किसी इंस्टेंट पे जो चार्ज आ रहे हैं उसको आप जो है वो क्यू ले लें। अब मसला ये फिर वही हो गया थोड़ा सा, तो चले मैं इसको जो है, जब ये फुल चार्ज था इसको क्यू नॉट ले, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू लगा दिया है, तो अब यहाँ पे भी मैं क्यू लिखूँगा तो लिमिट और ये जो ऑपरेटर ये सब मिल जाएगा, एक ही जैसे सिंबल हो जाएंगे। तो अलग कर लेते हैं कि शुरू में जब 0 टाइम था तो उस वक्त जो इस पर चार्ज थे उसको, जब ये फुल चार्ज था आप कह लें, जितना मैक्सिमम चार्ज था वो क्यू नॉट था। और जब जो है टाइम टी के बाद इस पर जो चार्ज रह गया वो मैंने कैपिटल क्यू से लिख दिया बगैर नॉट लगाए। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डी टी का जो टी आ गया है खाली टी ओवर आर सी, और किस में आ गया, माइनस में, ठीक है ना। कैसे, डी टी का जो है वो इंटीग्रल टी ओवर आर सी तो कांस्टेंट ही है, और आपके पास जो है हमने फिर लिमिट पुट की है, तो अपर लिमिट टी थी उसमें टी पुट कर दिया, सिंबल एक जैसा हो गया, यहाँ भी अगर डैश लगाना चाहे आप लगा दें। और माइनस फिर लोअर लिमिट में 0, तो वो तो 0 ओवर आर सी माइनस करके, तो 0 का आप आर सी पे जब डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, लिहाजा खाली ये आ गया। ये क्या है, ये भी हम कर चुके हैं, डी क्यू ओवर क्यू एल एन क्यू आ जाएगा, ये आपके पास आ गया एल एन क्यू, ठीक है ना, इसका यही होता था ना। और लिमिट आपने लगा दी क्यू नॉट से लेकर क्यू तक, तो देखिए आपके पास जो है माइनस टी ओवर आर सी, अच्छा ये ज़रा सा थोड़ा आउट हो रहा था, मैंने ये ऊपर कर दिया, और ये हो गया आपके पास लिमिट लगाएं तो एल एन, और ये बन गया ज़ाहिर अपर लिमिट यानी क्यू माइनस एल एन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ क्या चीज़, क्यू नॉट, माइनस लोअर लिमिट होता है क्यू की जगह उसकी लोअर लिमिट ये लगा दिया हमने। अब मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ इसको, तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। एक एल एन के साथ आप इसको लिखेंगे माइनस टी ओवर आर सी, अब बार बार रिपीट नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा एल एन, और हमारे पास हो जाएगा क्यू ओवर जो नीचे है माइनस में, वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा क्यू नॉट, ये हमारे पास बन गया। अब फर्दर आपके पास क्या है देखें, फिर वही बात है कि ई की जो पावर होती है, मैं पीछे समझा चुका हूँ कॉमन लॉगरिथम से, वो जो है एल एन के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप ई के ऊपर, ये पूरे का आंसर ये है, तो इसको अगर ई की पावर बना दें तो एल एन के आगे जो कुछ भी लिखा हो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी अगर मैं ले लूँ इसको ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, मैंने कॉमन लॉगरिथम से पीछे समझाया हुआ है। ये हो गया आपके पास क्यू ओवर क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इधर ला के मैं क्यू नॉट इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, चले क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी इक्वल टू क्यू, या मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, क्यू इधर लिख दिया, ये हो गया क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। डिस्चार्जिंग का फार्मूला कह लें या रिलेशन के कितने टाइम के बाद, अब यहाँ पे टाइम पुट करें, लेट सपोज आप कहते हैं 1.2 टाइम 1.2 सेकेंड, तो 1.2 यहाँ पुट करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, कैपेसिटर की वैल्यू पुट करें, और इस पूरे को कैलकुलेट करें, जितना शुरू में चार्ज था क्यू नॉट वो रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम के बाद जो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ 1.2 सेकेंड, एक मिसाल के तौर पे 1.2 सेकेंड पर के बाद से मुराद होता है उसके फ़ौरन बाद, यानी उस टाइम पर जो है इस कैपेसिटर पर कितने चार्ज रह जाएंगे क्यू, ठीक है। और फिर यही आप देख लें कि चार्ज डिस्चार्ज जो हो रहा है वो भी, डिस्चार्जिंग भी डिक्रीज़ हो रही है, किसके साथ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये है, और उसके बाद फर्दर देखें आपके पास, अब हम इसकी भी परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। असल में आप टाइम को अमूमन आर सी कहलाता था टाउ, तो टाउ से रिलेट करते हैं कि कितने टाउ जितने टाइम के बाद जो है कितने परसेंट डिस्चार्ज होगा, ये सब आप ले सकते हैं, या चार्जेस कितने परसेंट रह जाएंगे ये सब, तो ये आप आर सी टॉ लिख सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें टॉ जितना ही टाइम हो, तो ई की पावर माइनस टी, मैं इसको जो है ज़रा सा आपको फिर कैलकुलेटर अगर मैं लाऊं और उसको थोड़ा मैं ऊपर करके आपको थोड़ा सा ऊपर रखा है, अब इसमें जो है आपको नज़र आना चाहिए, देखें शायद नज़र आ रहा है, ये मैंने लिखा 1, ये सॉरी मैं मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ई की पावर देखिए क्या है हमारे पास, ये है ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ,
टॉ क्या है, आर सी कॉन्स्टेंट यानी आर रेजिस्टेंस की वैल्यू और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो आ रही है। अगर मैं टॉ की वैल्यू भी टी टाइम की वैल्यू भी उतनी ही रख दूँ, फर्स्ट कर लें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 सेकेंड आ रहा है तो टी को भी 2 लिख दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ई की पावर -1 आ जाएगी। तो अब -1 का मतलब है 1 ओवर ई की पावर 1। तो अगर मैं निकालूँ 1 ओवर ई की पावर 1 तो ये इस तरह से निकल सकता है 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1, मैं कर रहा हूँ ई और इसमें एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल की पावर 1 आई थिंक सो के पावर के साथ देगा या ऐसे देगा, चलें ऐसे करके देखते हैं। ये आ गया तो ये आपके पास आ रहा है, देखें 36 पॉइंट, ये 0.367 आएगा इसकी वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाई Q0 वो चार्जेस हैं जो कि आपके पास बिल्कुल शुरू में जब आपने डिस्चार्ज करना शुरू किया था यानी टाइम इक्वल टू 0 पे थे, वो वाले चार्जेस हैं। तो आपके पास देखिए कि ये Q0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आपके पास जो चार्ज अब कैपेसिटर पर रह जाएंगे किसके बाद, एक टॉ जितने टाइम के बाद, वो आपके पास क्या होंगे, इस Q0 को आप 0.367 से मल्टीप्लाई करें तो 0.367 टाइम्स ऑफ दिस चार्ज रह जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर इसके आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो ये परसेंटेज में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये क्या बन जाएगा, सीधा नज़र आ रहा है, ये सॉरी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन 0.367 आ रहा था, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे, 36.7 नियरली 37%। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है अब जो चार्ज रह जाएंगे एक टॉ जितने टाइम के बाद, ये 30 अगर परसेंट में आप ले रहे हैं, अगर ये 100 चार्जेस हैं उसको मल्टीप्लाई आप 0.367 से करें तो क्या आ जाएगा 36.7, यानी तकरीबन 37 चार्जेस रह जाएंगे। ठीक है ना, इस पे ये है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यू इसके चार्जेस, यानी इसकी प्लेट पर चार्जेस कब मैक्सिमम होंगे, जब ये डिस्चार्ज होना शुरू ही नहीं हुआ था या टाइम जब 0 था। आप टाइम 0 पुट करें पूरे फैक्टर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हम बार बार बात कर चुके हैं फिर नहीं करें, 1 ओवर 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा तो ये Q0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास ये होता है। फर्दर ये कि अगर हम इसको जो है वही वाली बात है, मैं बस ज़बानी बता देता हूँ, इस Q को जो किसी भी टाइम t के बाद बच रहा है इस कैपेसिटर की प्लेट पे, इसको 0 करना चाहें बिल्कुल, यानी इस तरफ 0 लाना चाहें तो Q0 तो फिक्स है, जितना टोटल चार्ज था वो है, ये फैक्टर 0 होना चाहिए। और फिर वही बात है, ये फैक्टर कब 0 होगा, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की पावर 1 ओवर में इनफाइनाइट जो है आपके पास 0 होगी और ये बन जाएगा। यानी वही वाली बात है कि डिस्चार्ज भी जो है आपके पास एक्सपोनेंशियली एक तो हो रहा है, दूसरी ख़ास बात यह है कि 100% ये डिस्चार्ज फिर नहीं होगा, लेकिन जो है आप इसमें अब निकाल सकते हैं टी की वैल्यू जो है 2 टॉ के बाद देखें, 5 टॉ के बाद देखें कितना % डिस्चार्ज हो रहा है। लेट सपोज मैं ये देखता हूँ कि 5 टॉ के बाद ये कितना रह जाता है, ये 1 और डिवाइडेड बाई आपके पास है, क्योंकि ये पावर माइनस में मैं टाइम ले रहा हूँ 5 टॉ के बराबर, तो टॉ से टॉ कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -5 आएगा, माइनस का मतलब है 1 ओवर e की पावर 5। तो मैंने ये डिवाइड से 1 ओवर को शो किया, e की पावर ये मैंने ले लिया e की पावर 5। ठीक है, ये और ये देखें ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 6.73 यानी की पावर -3 का मतलब ये है कि 0.006 टाइम्स ऑफ ये रह जाएगा। यानी अगर इस पे 1000 चार्जेस शुरू में थे तो 0.006 का मतलब है सिर्फ 6 चार्जेस रह जाएंगे 5 टॉ जितने टाइम के बाद, लेकिन 0 फिर भी नहीं होंगे। तो आप 0 करने के लिए फिर क्या है, वही इनफाइनाइट टाइम का चक्कर है। ठीक है ना, अब इससे फर्दर हम मज़ीद इक्वेशंस निकालते हैं आगे।